तिलक तिलक का एक अलग ही रहस्य है कि हम क्यों लगाते हैं। हमारे सनातन धर्म में तिलक को बहुत ही शुभ माना जाता है और ये युगों से मान्यता प्राप्त है। हम तिलक 4 चीज से लगाते हैं: चंदन से, सिंदूर से, रोली से और भस्म से। चंदन से चंदन से शीतलता, पवित्रता और श्रीहरि तथा महादेव दोनों को प्रिय है। दिमाग ठंडा रखता है, गुस्सा शांत रहता है, ध्यान में मदद रहता है और त्वचा को लाभ होता है। ऐसा प्रतीत होता है जिस चंदन जैसा शीतल रहूं और दुनिया में चंदन सा सुगंध फैलाऊं। ये शांति का प्रतीक है। सिंदूर का तिलक सिंदूर सुहाग, समर्पण और माँ पार्वती का आशीर्वाद माना जाता है। पति की आयु की रक्षा होता है, मन स्थिर होती है, इससे मन स्थिर रहता है। घर में मंगल, ऊर्जा और रक्त संचार के लिए अच्छा माना जाता है। सिंदूर मतलब सौभाग्य की निशानी दर्शाता है, महादेव का प्रसाद माना जाता है और ये समर्पण का प्रतीक है। रूली का तिलक माँ शक्ति का प्रतीक है, इसमें सौभाग्य और ऊर्जा प्राप्त होती है। माथे का आज्ञा चक्र जागृत होता है, एकाग्रता बढ़ाता है और बुरी नज़र से बचाता है। रूली का तिलक लगाने से ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरा मस्तक माँ के चरणों में है और समस्त शक्ति मेरे साथ है। ये शक्ति का प्रतीक है। अब हम बोलते हैं भस्म का तिलक। भस्म महादेव का श्रृंगार है और ये वैराग्य और मृत्यु का स्मरण कराता है। भस्म का तिलक लगाने से अहंकार भस्म का तिलक लगाने से अहंकार जल जाता है, मन को शांति प्राप्त होता है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन के समीप भी नहीं आती। ये हमें ये स्मरण कराता है कि मेरा शरीर मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। ये घमंड किस बात का है? लेकिन हम तिलक लगाते समय ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन इसका भी एक मंत्र होता है, पितरों का मंत्र। जब हम पितरों को तिलक लगाते हैं तो उस समय हमें बोलना चाहिए ओम पितृभ्यो नमः और उन्हें चंदन से तिलक लगाना चाहिए। लेकिन जब हम खुद को या फिर किसी और को टीका लगाएं तो फिर ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीश तिष्ठति सर्वदा, ये मंत्र बोलना चाहिए। महादेव को जब भी हम तिलक लगाए तो हमें ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। या फिर मंदिर में गंधद्वारम दूराधर्षम नित्यपुष्टम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानम तामिहोपहयते श्रियम, यह मंत्र बोला जाता है। तिलक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके ही लगाना चाहिए। मैं लाइक, सब्सक्राइब, व्यूज़ या फिर कमेंट, शेयर कुछ नहीं चाहती। मैं बस जागरूकता चाहती हूँ कि सत्य का जागृति हो। आप सभी को मेरा धन्यवाद जो मेरी बात आप सभी ने सुना।